हाय एवरीवन, इट्स अर्बन मोदक एंड वेलकम टू माय चैनल। पता है बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे कोचिंग सेंटर में एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए कुछ दिनों से मैं पढ़ाई में बिजी था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लगभग 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं आया इस चैनल में, लेकिन आपसे इस चैनल में रेगुलर वीडियो आएगा जैसे पहले आता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो की टॉपिक है हमारे सोसाइटी में टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, जो टीचिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपको एक बात पता है, हमारे इंडिया में 4 से 16 साल का जो बच्चा है उसके अंदर हर एक तीसरा बच्चा साइक्रेटिक डिसऑर्डर से जूझता है, और इंडिया में हर चौथा स्टूडेंट हर रोज़ सुसाइड करता है, जो कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन का 10% है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे स्टूडेंट जनरेशन के अंदर ही इतना मेंटल डिसऑर्डर, इतना सुसाइड टेंडेंसी हो रहा है? इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे टीचिंग सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चों का दिमाग में इतना बुरी तरह से असर हो रहा है, जिसकी वजह से वो सुसाइड तक करते जा रहे हैं। फॉल्ट तो हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम में है ही, क्योंकि ये स्कूल का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कोई भी स्टूडेंट को वेल फील नहीं करता, वेल ट्रेन करता है। अरे चाबुक का डर से तो सर्कस का शेर भी पिंजरे से निकलकर कुर्सी पे बैठ जाएगा, लेकिन इसे कि वेल एजुकेटेड नहीं बोलते, इसे बोलते हैं वेल ट्रेन्ड। हमारे इंडियन का एजुकेशन सिस्टम आज भी वही ब्रिटिश का दिया हुआ वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जो कि वहाँ का टीचर आता था, उनको लगता था कि इंडियन नौकर को अगर काम करना होगा उनका फैक्ट्री में, तो उनको इंग्लिश बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है जो कि सीखना होगा, जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स पढ़ाया जाए जिसमें अंदर कोई क्वेश्चन ना किया जाए, बस रटते जाए, पूरा रट के सिलेबस खत्म करके एग्जाम दे के उनका फैक्ट्री में काम कर पाए। ऐसे ही सिस्टम को आज भी फॉलो कर रहा है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी कभी भी कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, क्रिएटिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये यहाँ पर यूज होता है बस एक ब्रेक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब तो दूसरे एक ज़माने का बच्चे के लिए लगता है, जो कि एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए एक अलग टॉपिक है। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो बच्चा अच्छा नंबर ला सकता है वही बहुत अच्छा एजुकेटेड है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बदलना चाहिए। हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में टॉपर वही होता है जो सबसे ज़्यादा रट सकता है, और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कि ज़्यादा रट नहीं सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से जांच सकता है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, लेकिन उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं लगता, क्योंकि एक मैथ को अगर कोई भी एक तरीके से किया, उनका आंसर ठीक है, सर का पता हुआ है तो ठीक है, लेकिन वही मैथ प्रॉब्लम को कोई दूसरा बच्चा वो खुद एक अलग तरीके से कंप्लीट करके सर के पास ले जाएगा, जो कि सर को मालूम नहीं है, तो वो आंसर काट देगा। तो ऐसे क्रिएटिविटी को हमारे अंदर से दूर लेकर जा रहा है। ग्रुप डिस्कशन का नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, लेबोरेटरी तो बहुत लो लेवल में लेबोरेटरी पढ़ा हुआ है, कोई काम भी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम जीरो है, जिसका वजह से हम स्कूल में जो भी कुछ सीखते हैं हमारे रियल लाइफ में कुछ भी काम नहीं आता, एकदम बेकार रद्दा की तरह पड़ा रहता है हमारे ब्रेन के अंदर। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आज के ज़माने में भी क्यों इतना रटने की ज़रूरत है। हमें अगर कुछ भी ज़रूरत है तो हम गूगल करके देख ले सकते हैं, हमें रट के क्या फ़ायदा। और हमारा टीचर जो स्कूल में सिखाते आते हैं, वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में यही सीखता है कि मार्क्स के ऊपर उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, क्योंकि उससे तो ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको बस ये सिखाया जाता है कि कैसे बोर्ड को डस्टर से पोंछते हैं, कैसे डेट लिखते हैं बोर्ड पे, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं ये उनको नहीं सिखाया जाता। उनको भी ये नंबर सिस्टम का जाल में फंसाया जाता है, तो वो खुद जब ये सीख के आया है तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या सिखाएगा? वो भी तो यही सिखाएगा ना कि मार्क्स ही सबसे आगे है। ये एजुकेशन सिस्टम में कोई समझ नहीं पाता, एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकता और एक बंदर स्विम नहीं कर सकता, लेकिन वो मछली हो या बंदर हो या शेर हो, सबको पेड़ पे चढ़ाने के लिए तैयार है। आपकी लॉकडाउन में एक बहुत ही घोटाला सा चीज़ होकर रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है, टीचर आते हैं बस खुद की तरफ भगते रहते हैं, स्टूडेंट कुछ भी नहीं सुनते, और उनके 2 घंटा पार हो जाने से
चला जाता है। तो जो एवरेज टीचर है वो बताते हैं, जो अच्छे टीचर है वो समझाते हैं, और जो बहुत अच्छे बेहतर टीचर है वो करके दिखाता है। इस टाइप का टीचर ही बहुत एक इंस्पिरेशन की तरह बन जाता है बहुत एक स्टूडेंट के लिए। आपको ये समझना होगा कि स्टूडेंट क्यों आपसे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन स्कूल में हर एक स्कूल में एक या दो टीचर ऐसे होते हैं जिसके क्लास में हर एक स्टूडेंट शांत से बैठा रहता है और उनका हर एक बात सुनता है। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? जो उनके क्लास में सब चुपचाप अपना क्लास करता है लेकिन आपके क्लास में नहीं करता। तो आपको ये समझना होगा, आप स्टूडेंट और टीचर के बीच जो ईगो लाते हैं कि आपको रिस्पेक्ट पाना एक हक है, ये ज़रूरी है कि टीचर को रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन आपको भी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जब आप रिस्पेक्ट दोगे तब भी आप रिस्पेक्ट पाओगे। आप खुद अगर रिस्पेक्ट की भागीदार बन के बैठे रहते हो कि आपके अंदर एक ईगो है, मैं टीचर हूँ, मुझे ही सारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो कोई भी बच्चा आपसे खुश नहीं होगा, आपके टीचर का क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, आपको क्लास लेने नहीं देगा। तो आप जब ये समझ जाएंगे उसके बाद से ही देखना आप बहुत अच्छे कर रहे हो अपने क्लास में। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक टीचर था जो कि क्लास में आता था, पढ़ाना वढ़ाना की कुछ नाम नहीं, सबके आइडेंटिटी कार्ड लेता था, गार्जियन कॉल, घर घुमाया गार्जियन कॉल, पानी पिया गार्जियन कॉल। हम सबको लगता है कि वो बस क्लास में आता है गार्जियन कॉल करने के लिए, उनका पढ़ाने का कोई नतीजा नहीं होता, पढ़ाने के कोई मोटिव नहीं होता। हमारे स्कूल कॉलेज में हम बेस्ट स्टूडेंट उसी को बोलते हैं जो टीचर का हर बात मानता है, टीचर के बताता हुआ काम सब कर लेता है। जैसे ही कोई कॉर्पोरेट कंपनी में एक बेस्ट एम्प्लॉय होता है जो बॉस का हर काम बिना किसी क्वेश्चन पूछे कर लेता है। तो हमारा स्कूल तो यही सिखा रहा है कि तुम किसी का एम्प्लॉय बनो, उनका हर काम गधे की तरह रटते रहो, करते जाओ, कोई भी क्वेश्चन मत करो, खुद मर जाओ तो भी कोई बात नहीं। यही सिस्टम की वजह से हमारा इंडिया आज इतना पीछा पड़ा हुआ। हमारा इंडिया आज खुद क्रिएटिव चीज़ पे ध्यान देगा तभी तो इंडिया ग्रो होगा। अब आप किसी टीचर में बोलेंगे मेहनत के सिवा शिक्षा नहीं होता, तो हाँ ये बात सही है कि मेहनत के सिवा शिक्षा नहीं आता, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप 500-700 पेज का असाइनमेंट करके तो अपना स्टूडेंट सारा दिन कोई क्रिएटिव काम ना करके, कुछ भी ना करके बस वही छापता जाए। इसके वजह से क्या होता, कुछ भी तो काम का चीज़ नहीं होता, और आप जो खुद है वो भी पूरा पेज नहीं पढ़ते, बस लास्ट पेज उठा के साइन करके रख देते हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या असर पड़ता है आपको पता है? आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी पता है? स्टूडेंट 500-700 पेज लिख के ले जाता है कि आप उसे देखेंगे, लेकिन आप देखते तक नहीं, लास्ट पेज पे साइन करके चला जाता है। तो वो जब लिखते हैं उनका कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, उनका टाइम कितना वेस्ट होता है। 500-700 पेज का असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? इसके वजह से आप 10 पेज का कोई प्रैक्टिकल काम दो, केस स्टडी दो, जिससे उनका भी प्रोडक्टिविटी गेन हो और उनका काम पे इंटरेस्ट भी रहे। किसी भी चीज़ को देखकर छापने में क्या इंटरेस्ट आएगा? तो मेहनत ऐसी चीज़ पे करते दो जो कि काम आए, न कि रद्दी में बेच रहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्कैम है ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिनेंशियल नॉलेज का कोई भी लेसन नहीं है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा 2 डिसीजन है, लव रिलेशनशिप और करियर। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये दोनों टॉपिक को कोई भी नहीं सिखाता। फिनेंशियल नॉलेज होगा तभी तो कोई बच्चा अपने करियर में कैसे ग्रो करेगा ये सीख पाएगा। और रिलेशनशिप के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो वो बॉलीवुड देखता है, कोई रट्टा बुक्स पढ़ लेता है, इनकी वजह से उसको 30 मार्क का समझ कर हाँ मैं मजनू हूँ, मेरे लैला वो सामने है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिनेंशियल नॉलेज सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम हमको ये सिखाता है कि तुम किसी का नौकर बनो। ये नहीं सिखाते कि तुम किसी 10 व्यक्ति का जॉब कैसे दो, खुद को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, ये ट्रेनिंग हमारा स्कूल सिस्टम हमको नहीं देता। तो इसकी वजह से हम हर साल 3 करोड़ इंडियन इंजीनियर मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उनके अंदर बस 3 लाख इंजीनियर ही जॉब पाता है और बाकी 90% इंजीनियर बेकार बैठा रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो भी तो यही सीखा है कि कैसे नौकर बने, उनको खुद को भी नहीं पता कि कैसे हम 10 लोगों को जॉब दें। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको यही नहीं सिखाएगा कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने, तो इंडिया कैसे ग्रो करेगा? पहली बात तो यही है, हमारे स्कूल में फिनेंशियल एजुकेशन, रिलेशनशिप एजुकेशन, क्रिएटिविटी पे ध्यान इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि टीचर को कुछ आता ही नहीं। ये एक बिटर ट्रूथ है, किसी को भी ओपन करने का मुझे कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये एक सच है। क्रिएटिविटी जब टीचर को ही नहीं आता वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगा? फिनेंशियल नॉलेज जब टीचर को ही नहीं है तो वो कैसे सिखाएगा? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही स्कैम है, बहुत एक अफवाह है कि गवर्नमेंट जॉब अगर एक मिल जाए जिंदगी में ऐसे कुछ करने के लिए नहीं रहता। यही सोच को हमें बदलना होगा। क्यों हमें ये सोच दिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद कोई काम नहीं करना पड़ता है, यूं ही 60 साल तक चला जाता है। इसी की वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर चलाता है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपका वैल्यू है, जब काम नहीं कर पाओगे आपको भेज देगा। इसीलिए आपको स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और गवर्नमेंट जब भी आप कुछ करो या ना करो, महीने के अंत तक आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ जाता है। तो फिनेंशियल नॉलेज के बिना हमारा एजुकेशन सिस्टम जीरो है। पहली बात तो हमारे टीचर को ठीक से ये सीखना होगा कि कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को मेंटेन करते हैं क्लास में आपको सुनने के लिए, कैसे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जगा है कि आपको सुने। दूसरा बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिलेशनशिप क्लास और फिनेंशियल एजुकेशन के लिए मिनिमम हफ्ते में 3 क्लास रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल नॉलेज के बिना हमारे गरीबी कभी नहीं मिटेगा। और स्कूल में ऐसी भी कुछ क्रिएटिविटी क्लास रहना चाहिए जिससे स्टूडेंट को स्कूल आने में मजा हो, ना कि बस खेलने के लिए स्कूल जाए। खेलने के लिए मतलब पेन टच, जो कि एक बहुत ही घटिया खेल है। टीचर को क्या समझाए, वो तो बस क्लास में जाके खुद को कोई बच्चे को रीडिंग पढ़ाते हैं तो वो सो जाते हैं। तो टीचर खुद ही काम नहीं करना चाहता तो एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलेगा। तो एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए टीचर को पहले स्ट्रिक्ट होना होगा, टीचर को पहले सुधरना होगा, तभी तो एजुकेशन सिस्टम बदलेगा ना। तो इसी तक था आज की वीडियो, शायद थोड़ा लेंदी हो गया, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोला, जो कि प्रैक्टिकल सच है, मैं उसी को ही रिप्रेजेंट किया हूँ यहाँ पर। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और आपके दिमाग में अगर कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो टेक केयर, सी यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।